नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया था कि बिहार में उनकी पकड़ है, बिहार का मतदाता उनके साथ है। तब जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के बगैर चुनाव लड़ी थी और 22 लोकसभा सीटें जीती थी, और उस समय पर नीतीश कुमार सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे। नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बगैर चुनाव लड़ने का नतीजा क्या होता है, इसलिए जब 2019 का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और उसमें 17 सीट भारतीय जनता पार्टी और 16 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी। ऐसे में दोनों का जो वोट ऑफ परसेंटेज था वो 50% के आसपास था। तो बाकी लोग 50% में थे और ये दोनों 50% में थे। तो इसलिए 2024 का चुनाव तो नरेंद्र मोदी जी के लिए और भी अनुकूल है, और उसमें नीतीश कुमार जी थोड़ा सा बैक सपोर्टर जरूर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार जी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये आकलन करना ठीक नहीं होगा। आज नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है। सर, नीतीश को एनडीए में लाकर बीजेपी ने बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी विपक्ष को सेटबैक दिया है, इसको एक्सप्लेन करिएगा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को नहीं लाई है। नीतीश कुमार जी अपनी इच्छा और अपनी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन में आए, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया गठबंधन का आगे कोई बहुत बड़ा आधार बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए उन्हें लगा कि 2024 के बाद उनका राजनीतिक कैरियर डावाडोल हो सकता है। सो वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में जाने का निर्णय किए, और उन्होंने ये तय कर लिया था, ये दिसंबर में ही वो तय कर लिए थे कि हमें अब इंडिया गठबंधन में नहीं रहना है। इसलिए आप देखिए कि वो लगातार रास्ता बना रहे थे। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, ललन सिंह को उन्होंने हटा के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तभी वो तय कर चुके थे कि अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। जब संयोजक का प्रस्ताव दिया गया, उसे भी उन्होंने ठुकरा दिया। तो ये स्पष्ट था कि वो 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के लड़ना चाहते हैं। उसके पीछे सीधा सा समीकरण ये है कि नीतीश कुमार जी आगे भी राज्य की राजनीति में बने रहना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। 9वीं बार उन्होंने शपथ ले लिया है मुख्यमंत्री पद का। 2026 में फिर चुनाव होने हैं। 25-26 में जो होने वाला चुनाव है उसमें नीतीश कुमार जी को पता है कि वो चीफ मिनिस्टर शायद ही बन पाएँ, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि उनके दल का गठबंधन रहेगा तो केंद्र सरकार में या कोई ना कोई जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी और उनका ओहदा और उनका सम्मान बना रहेगा। इसलिए वो आरजेडी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आना उपयुक्त समझे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में स्पष्ट है कि कोई भी गुणागणित किए बगैर वो कदम नहीं उठाते हैं। तो वो आगे की पूरा गुणागणित लगाने के बाद ही इंडिया गठबंधन से बाहर हुए। थैंक यू सर।